स्वागत है सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से संभवी आईएएस एकेडमी में। मैं अंकित बिलथरे संभवी आईएएस परिवार की ओर से आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे द्वारा मध्य प्रदेश और उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं और इसमें मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को ठीक है लगभग देख लिया था। आज हमको जानना है मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में मालवा का पठार हो चुका था, मध्य भारत का पठार हो चुका था। आज हमको बुंदेलखंड तथा रीवा पन्ना के पठार के बारे में जानना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, भौतिक विभाजन में जो प्रमुख पठार हैं, ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पर देख लो हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। आपने पिछली क्लास में मालवा का पठार, ठीक है, मध्य भारत का पठार, आज हमको पढ़ना है ठीक है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और इसके बाद है ठीक है नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो अब इनको क्या है थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे अपन, जो बेसिक बातें थी वो हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, और ठीक है चालू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक। ठीक है, मालवा का पठार हो चुका है, बुंदेलखंड। ठीक है, तो हमको जानना है सबसे पहले बुंदेलखंड के पठार की अवस्थिति के बारे में, वो कहाँ पर ठीक है लोकेटेड है। ठीक है, तो बताइए कहाँ पर है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, हाँ, ठीक है, मालवा के पठार के बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, पूरब में है ना, मालवा के पठार के पूरब में। ठीक है, ये कौन सा पठार है, मध्य भारत के पठार के ठीक है दक्षिण या दक्षिण पूर्व, ठीक है इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व में है ना, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, और रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में स्थित है। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार के उत्तर में क्या है, तो यहाँ हमने बताया था आपको इसके पहले। हाँ, गंगा एवं यमुना का मैदान स्थित, तो गंगा यमुना के मैदान के दक्षिण में ठीक है कौन सा पठार है हमारा, तो वो है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ये टोंगरा की पहाड़ियाँ कहाँ से, ठीक है चलो। ठीक है, तो ये पहला बिंदु हो गया आपकी इसकी क्या अवस्थिति वगैरह। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका निर्माण। ठीक है, तो बताइए निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, बताओ, चट्टानों का नहीं पढ़ा तुमने, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो यहाँ जो मिलने वाली प्रमुख चट्टानें हैं वो कौन सी हैं, ठीक है आर्कियन। इसके अलावा ठीक है कड़प्पा क्रम की कौन सी, ग्वालियर, कड़प्पा क्रम की जो बिजावर श्रेणी की चट्टानें हैं, नहीं है। ठीक है, कड़प्पा की जो बिजावर श्रेणी की चट्टान है जिसमें क्या मिलता है, हीरा मिलता है, वो है। उसके अलावा ठीक है ये वाला जो क्षेत्र है नीचे वाला, सागर दमोह, ठीक है ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे मिलती है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्य में जो भांडेर वाला हिस्सा है हमारा, ठीक है विंध्यन क्रम की चट्टानें भी मिलेंगी। ठीक है, विंध्यन में कौन सा हिस्सा, तो ठीक है भांडेर वाला। ठीक है, कल वाले वीडियो में हमने बताया था, तो उसमें मैप में एक तो चीज़, ठीक है एक चीज़ छूट गई थी उसमें। क्या छूट गया था विंध्यन पर्वत वाले में, ठीक है यहीं पे बता दे रहे देखो। ठीक है, ये है देखो विंध्यन चट्टानें। ठीक है, विंध्यन चट्टानें मध्य प्रदेश में 3 हिस्सों में मिलती हैं। जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है उसको बोलते हैं विंध्यन, बीच वाले को बोलते हैं भांडेर। बीच वाले का नाम क्या है, ठीक है भांडेर है। तो ये वाले हिस्से में मिलने वाली जो ठीक है चट्टानें हैं, वो विंध्यन की ही दूसरी उप उप शाखा है जिसका नाम क्या है, भांडेर। तो भांडेर मुख्य रूप से मिलेगी दमोह, सागर, पन्ना, छतरपुर इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, और कुछ हिस्सा मिल जाएगा उसका ग्वालियर में भी। ठीक है, ठीक है मुख्य रूप से कहाँ मिलेगी, तो इस वाले क्षेत्र में मिलेगी। और ठीक है विंध्यन का जो पूर्वी हिस्सा है वो कहलाता है कैमूर। ठीक है, तो कैमूर वाला जो हिस्सा है वो फैला है कटनी, सतना, ठीक है इस तरफ ये सीधी वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है आपको क्या जानना था कि विंध्यन वाली चट्टानें भी क्या है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ठीक है फैली हुई हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई क्लियर आपको। ठीक है, सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं पता है आपको, आर्यन क्रम की चट्टानें। तो आर्यन क्रम की चट्टानें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कडप्पा क्रम की कौन सी चट्टानें मिलेंगी, बिजावर उपक्रम वाली, जिनमें क्या मिलता है, हीरा। और विंध्यन श्रेणी की चट्टानें भी मिल जाएंगी। विंध्यन का कौन सा हिस्सा, तो भांडेर वाला। ठीक है, तो इन चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है, बुंदेलखंड के पठार का। ठीक है, इन चट्टानों के टूटने से बनता है ग्रेनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मिलने वाला खनिज भी हो जाएगा ग्रेनाइट वगैरह। ठीक है, इन चट्टानों के टूटने से जो मिट्टी बनती है वो कौन सी है, लाल। ठीक है, पीली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, लाल मिट्टी मिल जाएगी, ठीक है पीली नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ मात्रा में मिल जाएगी यहाँ की काली मिट्टी भी। ठीक है, और इस वाले कुछ क्षेत्र में मिल जाएगी जलोढ़ मिट्टी। इन सभी मिट्टियों को मिला के कहा जाता है मिश्रित मिट्टी। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी आपकी, ठीक है मिश्रित मिट्टी। ठीक है, सब मिट्टियों को क्या मिल जाएगा, मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, वर्षा कितनी होगी बताओ।
ठीक है, हमने बताया था पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ठीक है, 60-50 सेंटीमीटर वर्षा, यहाँ आओगे तो 75, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। तो ये वाला क्षेत्र देखो ना, बीच वाले मध्य प्रदेश में है। यहाँ चले जाओगे तो 125 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। ठीक है, तो लगभग 103 या 100 सेंटीमीटर बता सकते हो, है ना? 100 सेंटीमीटर या, ठीक है, 102 या 103 लिखा हुआ है किताबों में। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो या 103 सेंटीमीटर के आसपास इस वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा कौन सी शाखा से होती है? तो वही अरब सागर वाली, ठीक है, शाखा से होती है। ठीक है, कहाँ से होती है? अरब सागर वाली शाखा से। ठीक है, परिवर्तनीयता क्या होगी? वर्षा की परिवर्तनीयता मतलब वर्षा के पैटर्न में कैसा चेंज होगा? पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, और ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो भी, तो घटेगी। हाँ, घटेगी, ठीक है। ठीक है, जलवायु कैसी मिलेगी? तो यहाँ पे भी जलवायु मिलेगी, जो इस वाले पठार में मिल रही थी जलवायु, वैसी जलवायु यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ, ठीक है, विषम जलवायु या इसी को कहेंगे महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, तो महाद्वीपीय जलवायु का मतलब है गर्मियों के समय बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी के समय बहुत ज़्यादा ठंडी। ठीक है, तो तापमान क्या हो जाएगा? गर्मी के समय हो जाएगा आपका, ठीक है, 40 से 42 डिग्री, ठीक है, या 42 से 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब भीषण वाली गर्मी रहेगी। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान भी, ठीक है, अभी जैसे बात की जाए, अभी पिछले 2-4 सालों में तो खजुराहो का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, नौगांव का नाम सुना होगा। ठीक है, तो 48, 49, 50 डिग्री सेल्सियस भी तापमान चला जाता है गर्मी के समय। ठीक है, और ठंडी के समय, ठीक है, ठीक है, ठंड की बात करें हम, ठीक है, तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे। ठीक है, 8 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस क्या है? औसत ठंड होगी। ठीक है, तो ये हो गया तापमान। ठीक है, तो जलवायु याद रखिए आप, कैसी है जलवायु? महाद्वीपीय जलवायु है या विषम जलवायु बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी। ठीक है, जिलों की बात करें तो कौन कौन से जिले आएंगे? ठीक है, सागर संभाग के पूरे जिले, ठीक है, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। और यहाँ वाला क्षेत्र में ये कौन सा जिला है? ये है शिवपुरी, और यहाँ पे है दतिया, तो ये वाले जिले भी आ जाएंगे। ग्वालियर संभाग के 2 जिले कौन कौन से? शिवपुरी और दतिया। ठीक है, ग्वालियर की हल्की फुल्की सीमा लगती है, लेकिन ग्वालियर इसमें नहीं आता है। ग्वालियर किस में आएगा? मध्य भारत के पठार में। ठीक है, तो जिले भी आप बता सकते हो। क्षेत्रफल कितना बताया था? ठीक है, कौन बताएगा क्षेत्रफल कितना होता है? हाँ, 7.7%। ठीक है, और 7% किसका है? ठीक है, बघेलखंड के पठार का। 11 किसका है? सतपुड़ा का। ठीक है, मध्य नर्मदा घाटी का कितना है? 26। 28 किसका है? ठीक है, मालवा के पठार का। ठीक है, तो इतने बिंदु हो गए क्लियर आपको। ठीक है, इसके बाद है नदियाँ। यहाँ की प्रमुख नदी की बात करें तो बेतवा का नाम सुना है आपने? ठीक है, बेतवा को क्या कहा जाता है? ठीक है, बेतवा को कहा जाता है बुंदेलखंड की गंगा भी कहते हैं इसको, है ना? बेतवा है, इसके अलावा धशान है, ठीक है, बीना, ठीक है, और बीना, धशान, ठीक है, बेतवा, इसके अलावा और कौन सी नदी है? ठीक है, जामनी आमनी इस तरह का नाम है। हाँ, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी नदियाँ नहीं है, तो मुख्य यही है, बेतवा है, सिंध भी आ जाएगी, उर्मिल और जामनी। ठीक है, सिंध भी आ जाएगी इसमें, याद रखना जो बड़ी नदी है। ठीक है, सिंध है, और ठीक है, उर्मिल। ठीक है, एक उर्मिल परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, छतरपुर जिले में। ठीक है, तो मुख्य नदियों को याद रखना हो आपको तो बेतवा, धशान, बीना, सिंध, उर्मिल। ठीक है, जामनी बाद में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी बुंदेलखंड की प्रमुख, ठीक है, नदियाँ। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी नदी बुंदेलखंड की नहीं है? इसी में डाल देंगे, माही डाल दें मान लो, ठीक है, बेनगंगा लिख दें, सोन लिख दें, छाँट पाओगे कि नहीं छाँट पाओगे आप? ठीक है, फसलों की बात करें, ठीक है, तो यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं, तो हमने एक बताया आपको बात, ठीक है, गेहूँ तो पूरे मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, तो एक गेहूँ हो जाएगा, इसके अलावा इस वाले क्षेत्र में दलहन होती है। ठीक है, दलहन, ठीक है, दलहन में जैसे उड़द वगैरह, ठीक है, उड़द, और ठीक है, मोटे अनाज, ठीक है, ज्वार बाजरा हो जाएगा। ठीक है, बाजरा, ज्वार, ज्वार भी, और ठीक है, बाजरा भी। ठीक है, इस तरह के मोटे अनाज होंगे, क्योंकि जो, ठीक है, हमने उसमें देखा था ना आपने अभी, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसके लगभग आसपास ही तो है, अलग थोड़ी है। तो यहाँ की जलवायु में ज़्यादा कोई अंतर थोड़ी रहेगा। ठीक है, एक जैसी होगी कि नहीं होगी?
ठीक है, तो वही फसलें यहाँ भी हो जाएँगी जो यहाँ पे होती हैं। ठीक है, बस इस वाले क्षेत्र में क्या है, नदियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो नदियों के कारण वहाँ पे, ठीक है, हाँ, जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके कारण जो सरसों वगैरह है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा था। ठीक है, गेहूँ अच्छा हो जा रहा था, वो गेहूँ यहाँ पे इतना बढ़िया नहीं होगा जितना यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, पूरे एमपी में होता है। ठीक है, गेहूँ के लिए क्या चाहिए है? ठीक है, हाँ, वर्षा ज़्यादा नहीं चाहिए रहती है। जो जो सिंचाई चाहिए है वो लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए है। ठीक है, ठंड चाहिए है कितनी, 12 से 15, 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतनी ठंड सब जगह पूरे एमपी में होती है। और ठीक है, कीटनाशक खाद वगैरह तो वो सब जगह मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो सब जगह हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा विशेष की बात करें हम, तो इसकी सबसे ऊँची चोटी क्या है बताओ? ठीक है, बताओ कौन बताएगा? ठीक है, सबसे ऊँची चोटी है इसकी सिद्ध बाबा, है ना? और और क्या है? ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे सूखा स्थान है। ठीक है, पूरे भारत में जो पानी की समस्या है वो बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हम लोग का जहाँ घर है वहाँ पे 400 ठीक है, फुट तक जो है, ठीक है, नॉर्मल बोर होता है, तब जाके कहीं पानी निकलता है। अपने यहाँ जबलपुर में, ठीक है, 50, 100, 80 इतने में पानी निकल आता है। ठीक है, तो वहाँ नॉर्मल औसत, ठीक है, 400 फीट तक क्या होता है, बोर होता है, तब जाके कहीं, ठीक है, पानी निकलता है। मतलब पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे है। ठीक है, वर्षा बहुत कम हो रही वहाँ पे, और इस तरह की कोई बड़ी नदी भी नहीं है, है ना? तो दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, मध्य प्रदेश का, ठीक है, सबसे सूखा ग्रस्त स्थान है, सूखा प्रभावित क्षेत्र भी बोल सकते हैं, है ना? ठीक है, या प्रदेश बोल दो या स्थान बोल दो। ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश, या पूरे भारत का भी देखा जाए ना, ठीक है, तो राजस्थान के बाद अगर देखा जाए, ठीक है, तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ही आता है। अगर पठारों में बात करें तो बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। ठीक है, और इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना भी कहाँ पे चल रही है? यहीं पे चल रही है। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना, नाम नहीं सुना है ये? ठीक है, केन बेतवा लिंक, ठीक है, दो नदियों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, दो नदियों को जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ? ठीक है, बारिश के समय किसी नदी में पानी ज़्यादा है, किसी में कम है, तो दोनों में बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब दो नदियाँ जुड़ जाएँगी तो आस-पास वाला क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? ठीक है, सिंचित हो जाएगा, है ना? एक नहर टाइप की निकली गई, वो दोनों को क्या है, जोड़ेगी। तो ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है, चलाई जा रही है। और उसके पीछे कारण क्या था, तो वो ये सूखा या पानी की समस्या। ठीक है, इस पठार की सबसे ऊँची चोटी आपने बता दी है, सिद्ध बाबा है, जिसकी ऊँचाई 1172 मीटर है। ठीक है? और यहाँ का प्रमुख खनिज की बात करें हम तो हीरा वगैरह निकलता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा बुंदेलखंड का पठार। ठीक है? हीरा निकलता है ना पन्ना में, बिजावर कडप्पा वाले में। ठीक है? तो ये हो गया आपका बुंदेलखंड का पठार। ठीक है? अब इसके बाद हमको पढ़ना है रीवा, पन्ना का पठार। ठीक है? तो बताइए रीवा पन्ना के पठार में, ठीक है, रीवा पन्ना का पठार कहाँ पे स्थित है? तो आप बता सकते हैं मालवा के पठार के, ठीक है, मालवा के पठार के पूर्व में, बघेलखंड के पठार के पश्चिम में, ठीक है, या हाँ ठीक है, और ठीक है, नर्मदा सोन घाटी के भी क्या उत्तर में, और बुंदेलखंड के पठार के, ठीक है, दक्षिण में, या इसके दक्षिण में भी बोल सकते हैं हम, है ना, गंगा और यमुना के मैदान के। ठीक है, तो ये होगी इसकी स्थिति। ठीक है, दूसरा है इसका निर्माण। ठीक है, तो बताओ कौन कौन सी चट्टानें यहाँ पे मिलती हैं? ठीक है, तो बताना है, ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? ठीक है, ये, ठीक है, दूसरा बिंदु है क्या, निर्माण का, है ना? तो निर्माण कैसे हुआ है, तो बताओ यहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें मिलती हैं? ठीक है, कडप्पा क्रम की चट्टानें नहीं मिलती हैं क्या? हीरा मिलता है। ठीक है, इसके अलावा विंध्यन क्रम की चट्टानें नहीं मिलती हैं। सीमेंट कारखाना है ना, सद्भावना शिखर जो हमने बताया था, सद्भावना किसकी चोटी है? विंध्याचल की ही तो चोटी है, तो विंध्याचल, विंध्य चट्टानें भी मिल जाएंगी। और ठीक है, धारवाड़ नहीं मिलेगी, आर्कियन क्रम की भी कुछ कुछ चट्टानें मिल जाएंगी, जो ये मध्य, ठीक है, बुंदेलखंड के इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो बताने को आप आर्कियन भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन आर्कियन मुख्य रूप से कहाँ पे मिलती हैं? ठीक है, मुख्य रूप से मिलती हैं बुंदेलखंड में। तो ये दो तो बताना ही बताना है। ठीक है, ठीक है, दो ही बता दो तो ठीक है, अब इसको रहने दो। ठीक है, तो ये बता दिया आपने निर्माण कैसे हुआ है इसका। ठीक है, कौन सी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रफल कितना है इसका बताओ।
हाँ, 10.6 इसका था, 10.3 इसका है। ठीक है, तो कितना है? ठीक है, 10.37 या 10.3% है। ठीक है, ज़िले कौन-कौन से आएँगे? तो रीवा, पन्ना के पठार में। ठीक है, जो रीवा संभाग के ज़िले हैं, रीवा, पन्ना, सतना। ठीक है, इसके अलावा कटनी भी इसमें आता है। ठीक है, दमोह, सागर का भी कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है, कौन-कौन से ज़िले आते हैं? तो रीवा, पन्ना, सतना, ठीक है, कटनी, हाँ, मैहर भी आएगा, मऊगंज भी आएगा, है ना? जो नए ज़िले हैं वो भी आएँगे। ठीक है, दमोह, सागर वाला कुछ क्षेत्र भी आता है, तो ये सब ज़िले हो जाएँगे। ठीक है, किसके? रीवा, पन्ना के, पठार के। ठीक है, जलवायु कैसी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पर्वत है, जो कैमूर पहाड़ी है ना, कैमूर की पहाड़ी है और विंध्याचल की भी पहाड़ी है। ठीक है, 2 पहाड़ियाँ हैं देखिए। इस वाले हिस्से में कौन-सी पहाड़ी है? इस वाले हिस्से, इसका नाम है भांडेर। ये किसका हिस्सा है? विंध्याचल का। और यहाँ पे कौन-सी पहाड़ी फैली है? यहाँ फैली है कैमूर। ठीक है, तो दोनों ही क्या है? पर्वत हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो मुख्य जलवायु है वो है पर्वतीय जलवायु। कैसी? पर्वतीय जलवायु। और पर्वतीय जलवायु में क्या होता है? ठीक है, वैसे बोला जाए पर्वतीय जलवायु में जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, देखो ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, पहाड़ों पे जो मानसून है वो कैसा रहता है? गर्मियों के समय में गर्मी होती है कम। ठीक है, और ठंडी के समय ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, शीत की बात करें या ठंड की बात करें हम, ठीक है, तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कभी घूम के आओ पर्वतीय वाला क्षेत्र, पहाड़ों पे जाके आओ, है ना? तो गर्मियों के समय गर्मी कम होगी। ठीक है, पचमढ़ी चले जाओ आप, चाहे शिमला चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, है ना? और ठीक है, ठंड के समय क्या होगी? ठंड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? जलवायु वाला क्षेत्र। ठीक है, बात करें वर्षा की, तो हमने वर्षा आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, बीच वाले भाग में 100 सेंटीमीटर और यहाँ वाले भाग में 125 सेंटीमीटर, है ना? तो याद रखना वर्षा कितनी हो जाएगी? ठीक है, हाँ, 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में हो जाएगी। ठीक है, 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा। ये वाला जो हिस्सा है, जो बुंदेलखंड के आसपास वाला क्षेत्र है, वहाँ पे 100 सेंटीमीटर और पूरब वाला जो क्षेत्र है वो कितनी वर्षा हो जाएगी? 125 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ बताइए वन कैसे मिलेंगे? ठीक है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, हाँ, पर्णपाती वन मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ-कुछ देखिए जहाँ पे 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो वहाँ पे वैसे ही वन मिलेंगे जो बुंदेलखंड में मिल रहे थे। ठीक है, और यहाँ वाले क्षेत्र में पूरब वाले हिस्से में मिल जाएँगे आपको, ठीक है, साल वगैरह के वन, जो आर्द्र वन है। ठीक है, तो वनों के नाम आपको याद रखना है, कौन-कौन से प्रमुख वन मिलेंगे। ठीक है, वन। ठीक है, तो बाँस है, देखिए बाँस और जो साल हैं वो किसमें आते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है, जो हमने बताया था साल है, ठीक है, ये बता दिया ना, तेंदूपत्ता, शीशम, ठीक है, महुआ, आंवला वगैरह, तो ये सब आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। ठीक है, तो वो सब आ जाएँगे किसमें? इसमें आ जाएँगे। ठीक है, मिट्टी कैसी मिलती है? तो यहाँ पे मिलने वाली जो पश्चिमी जो भाग है, वहाँ पे मिलेगी मिश्रित मिट्टी। ठीक है, और पूर्वी वाले भाग में मिल जाएगी लाल पीली मिट्टी। ठीक है, तो लाल और ठीक है, मुख्य जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है यहाँ की? ठीक है, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, प्लस कौन सी मिल जाएगी? जो बुंदेलखंड से लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है, मिश्रित मिट्टी मिलेगी, है ना? लेकिन मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो लाल पीली। ठीक है, अगर विकल्प में दिया रहे तो यही बताना है आपको, लाल पीली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, मिट्टी का रंग होता है लाल, जब उसमें पानी मिल जाता है, नमी पड़ जाती है, तो उसका रंग पीला हो जाता है। ठीक है, तो जल योजन के कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला। ठीक है, मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है, तो उसमें लोहे की प्रधानता के कारण, ठीक है, लोहे की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग, ठीक है, लाल होता है। ठीक है, अगली यहाँ की मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, ठीक है, तो कौन-कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं? तो केन नदी है, ठीक है, आपको पता होगा पन्ना नेशनल पार्क से निकलती है, केन। इसके अलावा टोन्स है, महाना, बिछिया, बीहड़, ठीक है, कौन-कौन से हैं? ठीक है, तो केन यहाँ की प्रमुख नदी है, ठीक है, उसके अलावा महाना नदी, ठीक है, बिछिया, बिछिया का नाम सुना है? केन है, महाना है, बिछिया है, ठीक है, और ठीक है, बीहड़, ठीक है, और टोन्स, ठीक है, बीहड़ भी है, हाँ, और टोन्स है। ठीक है, टोन्स किसकी सहायक नदी है? तो टोन्स गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, सतना से निकलती है उत्तर पूरब की तरफ बहते हुए, ठीक है, पटना के पास गंगा में जाके मिलती है। ठीक है, बीहड़ का नाम सुना है ना? ठीक है, कौन सा जलप्रपात है? चचाई है ना? चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पे है? तो बीहड़ नदी पे है, ठीक है, रीवा में। ठीक है, बिछिया नदी ये भी रीवा से निकलती है। ठीक है, महाना नदी ये भी रीवा में है। ठीक है, अभी बहूटी जो जलप्रपात है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, कौन सा है? ठीक है, बहूटी। ठीक है, तो वो किस नदी पे बना हुआ है? वो इसी पे बना है, महाना नदी पे।
और केन नदी को कहा जाता है मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी। ठीक है, ये कहा है मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने। ठीक है, ये पन्ना नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकलती है और अपने आसपास के पूरे क्षेत्र को हरा भरा करते हुए जाती है। ठीक है, हमने बताया ना बुंदेलखंड में नदियों का क्या है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है वहाँ पे। तो ये एकमात्र नदी है, जब आप सैटेलाइट्स वगैरह से देखोगे तो जहाँ से ये निकली है पूरे क्षेत्र को हरा भरा कर दिया है इसने। ठीक है, तो इस कारण मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने इसको सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है? तो केन नदी है। ठीक है, और इस नदी में क्या है, घड़ियाल वगैरह पाए जाते हैं। जैसे मगरमच्छ होता है तो उसी की एक किस्म होती है कौन? घड़ियाल। तो वो केवल एक ही नदी में मिल रहे हैं यहाँ पे, केन में। ठीक है, इसके अलावा चंबल में भी मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ की प्रमुख फसलों की बात करें हम, ठीक है, तो दो मुख्य रूप से दो फसलें हो रही हैं। ठीक है, एक फसल तो क्या हो जाएगी, गेहूँ हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? गेहूँ। और दूसरा हो जाएगा चावल। ठीक है, हमने बताया ना 125 सेंटीमीटर जहाँ बारिश हो जा रही है तो चावल। ठीक है, इसके अलावा और जितनी भी फसलें दलहन वगैरह है वो भी यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन मुख्य फसलें ही आपको याद रखना है, गेहूँ और ठीक है चावल। ठीक है, बात करें विशेष की। ठीक है, तो इसको विंध्य के कगारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विशेष में क्या याद रखना आपको? ठीक है, विंध्य का, ठीक है, विंध्य पर्वत का कगारी क्षेत्र। ठीक है, कगारी मतलब किनारे वाला क्षेत्र। ठीक है, जब आप ऊपर से देखोगे, ठीक है, सैटेलाइट्स वगैरह से, तो ये वाला जो पठार है आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ से कोई पर्वत क्या है, टूट गया है। ठीक है, घर में अपन जैसे कुछ ऐसी चीज़ रहती ना, उसको काट दे बीच से, तो जो किनारा रहता है वो कैसा दिखाई देता है कोई चीज़, है ना? या मिठाई की जो बर्फ़ी रहती है वो देखा होगा आपने, ये तो किनारा कैसा रहता है? ठीक है, तो उस तरह का पठार दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? विंध्य के कगारी प्रदेश के नाम से। ठीक है, तो विंध्य का कगारी प्रदेश कौन-सा पठार है? रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, बहूटी, बहूटी जलप्रपात है। हैं? ठीक है, सेलर फिश की सहायक नदी होगी, है ना? हाँ, ठीक है, तो सेलर पे होगा वो। ठीक है, याद रखना जो वो भी जलप्रपात भी यहीं पे है, इतना याद रख लो आप, ठीक है? विंध्य का कगारी प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये वाला जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा चूना पत्थर वगैरह, ठीक है, चूना पत्थर वगैरह कहाँ पे मिलेगा? तो हमने बताया था विंध्याचल वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी अगर सीमेंट उद्योगों की बात करें तो इसके यही वाले पठार में मिलेंगे। ठीक है, सीमेंट उद्योग, ठीक है, भारत के या मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल जाएंगे? इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ के प्रमुख खनिजों की हम बात करें तो विंध्यन जो श्रेणी में जो प्रमुख खनिज होती हैं, जैसे ठीक है चूना पत्थर, ठीक है, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर तो यहाँ नहीं मिलेगा, वो नीचे मिलेगा। चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है। ठीक है, बलुआ पत्थर। ठीक है, इसके अलावा जिप्सम। ठीक है, तो ये प्रमुख खनिज हो गया। इसके अलावा हाँ, ठीक है, कोडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें क्या मिल जाएगा? हीरा मिल जाएगा, है ना? तो हीरा भी इसका क्या हो गया? तो ये हो गया इनके प्रमुख खनिज वगैरह। ठीक है, तो चट्टानों से भी बता सकते हो आप, अगर ठीक है याद है आपको तो। ठीक है, गेरू वेरू वगैरह भी मिल जाएगी, तो गेरू भी इन्हीं में मिलती है, विंध्याचल वाले में। ठीक है, तो ये है इसके प्रमुख, ठीक है, खनिज। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो आप, ठीक है, कौन-कौन सी हमने बातें को देखा है, यहाँ पे मिलने वाली चट्टानें कौन-सी हैं, किससे निर्माण हुआ है, तो कडप्पा और विंध्यन से। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 10.3%। ठीक है, जिले भी आपने बता दिए। जलवायु कैसी है? पर्वतीय जलवायु, इसको क्या कहेंगे? ठीक है, पर्वतीय जलवायु। गर्मियों के समय बहुत कम कम गर्मी होगी। ठीक है, मान लो 38 से 40 डिग्री सेल्सियस क्या होगी यहाँ पे? औसत, ठीक है, गर्मी होगी। और ठंडियों के समय ठंड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 5 से 8 या 6 के बीच में मान लो आप। ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा होगी, कड़ाके की ठंड होगी, उस तरह की चीज़ें। ठीक है, वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर। ठीक है, वन भी आपने देख लिया उष्णकटिबंधीय। ठीक है, पर्णपाती वन। ठीक है, मिट्टी लाल पीली मिट्टी मिल रही है। ठीक है, नदियाँ केन, महाना, विछिया, बीहड़, टोंस। ठीक है, फसलें गेहूँ और चावल। ठीक है, इसको विंध्य का कगारी प्रदेश बोलते हैं। सीमेंट उत्पादन के लिए इस वाले क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, प्रमुख खनिजों की बात करें तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जिप्सम, हीरा और गेरू। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रीवा पन्ना का पठार है वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी और जो बघेलखंड का पठार है उसको जानने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।